हेलो दोस्तों, टॉप 20 स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास का वैदिक संस्कृति चैप्टर लेकर आए हैं। ये लूसेंट का बुक है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला है, आर्यों का शाब्दिक अर्थ था। आर्यों का शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये मुख्यतः नगरों के निवास करते थे। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे नहीं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अवधारणाओं को किस नाम से जाना जाता था? ये श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए। वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद कहलाते हैं? तो ये है ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिवेद से लिया गया है? ये मुंडरीको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है ये सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मन्नु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोवर्धन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसी उपासना था? वैदिक प्राकृतिक का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये ज्यामिति से है। अस्तो माँ सदगमय, जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतंगमय कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे? ये पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2। वेदों को अपरुषेश क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन की प्रतिपादक हैं? ये ऑप्शन नंबर सी। मीमांसा का पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर ए, ज्योमिनी। वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये 9वें मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये प्रोसनी नदी के तट पर लड़ा गया।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? 1/4। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये ब्राह्मण युग से। किस काल में अक्षुद्र की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ये धर्मशास्त्रों के काल में। एशिया माइनर स्थिति बेगाउज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक हैं धर्म दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन नंबर बी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये ऑप्शन नंबर डी, कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। बी, सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थान की खुदाई से लोहे धातु के प्रमाण के प्रमाणित परिणाम मिले हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेरा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान यंत्री में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है आयुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्यता मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी गणपति। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार। सुमेलित करें। आयुर्वेद, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों में वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल और ऋग मंडल कहा
जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दूसरे और सातवें मंडल। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यह है आयुर्वेद। सभा और सभापति, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद युग प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद की प्राचीन संस्था कौन सी थी? विथर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी से विवाह के साथ विवाह। प्रलोम विवाह तब माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था जौ को। विहित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का शब्द पवित्र जादू से सुमिलित करें। ये ऑप्शन नंबर ए प्राचीनतम व्याकरण अष्टधामी की रचना है। अष्टधामी के रचना है पनिनी। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यह है सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल। ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूतकों की रचना की गई है। इंद्र। ऑप्शन नंबर ए किस वेद में सभा को नास्तिक अर्थात सामूहिक वाद विवाद की उल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त है? प्रजापति। सुललित करें। ऑप्शन नंबर ए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। रावी नदी, बी सतलज नदी, सी छिंदाब नदी और ऑप्शन नंबर ए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुललित करें। ऑप्शन बाल ब्राह्मण विवाह। ऑप्शन नंबर ए सुललित करें। ऑप्शन गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह।
कन्या को खरीदना, राक्षस विवाह, सी। ऑप्शन नंबर ए 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, मातृ ऋण। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए गुरुवेदी भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थान किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है। ऑप्शन नंबर बी प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है। ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अनंग शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है। गाय के लिए। सुलेमित करें। ऑप्शन नंबर ए रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कहा गया है। वरुण को। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है। तो वरुण। 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसके उपक्रम कहा गया विष्णु को। तीनों सुलेमित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस से संबंधित है। ये ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी कुंभ। धर्म तथा ऋण भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में से एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए और बी। आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो बी.जी. तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था। पतंजलि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की एक टीकाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वैदिक माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रघुगण। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर भी नीचे दिया गया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।